नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें, यूपी के चित्रकूट जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक आनंद ने बरगढ़ क्षेत्र का आवश्यक निरीक्षण किया है। आपको ये भी बता दें कि मतदान की तैयारी को लेकर मतदान केंद्रों पर पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर मुख्य रूप से सामियाना लगाकर छाया की व्यवस्था और साथ ही साथ ठंडा पानी, शौचालय और मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी की गई है। बीएलओ कैंप, मेडिकल डेस्क बना करके बैठकें हुई है और जिसके किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था है जिससे न हो सके। और मतदाताओं से अपील की गई है कि जहां 20 मई को होने वाले मतदान में अपने घर से निकलकर भारी से भारी संख्या में मतदान करें और फिर जलपान करें। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक आनंद आज बरगढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और चुनाव 20 तारीख को होने वाले चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां की गई हैं और जो मतदान केंद्र स्थल पर है वहां किस तरह की तैयारियां की गई हैं, इस पर अब हम बात करेंगे। चित्रकूट निर्वाचन अधिकारी अभिषेक आनंद जी, किस तरह की तैयारियां की गई हैं जो मतदान केंद्र स्थल है और जो मतदान करने वाले आने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ वहाँ व्यवस्थाएँ होंगी और क्या कुछ संदेश देने वाले हैं आप मतदाताओं को? नहीं, देखिए, हम लोगों ने अपने मतदाताओं के लिए अब सभी मतदान केंद्रों पे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। इसमें मुख्य रूप से क्योंकि गर्मी का मौसम है तो शामियाना लगा के छाया की व्यवस्था की गई है। घरों में ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। शौचालय, बिजली, वहाँ मेडिकल कैंप, सभी प्रकार की व्यवस्था होगी। वहाँ के जो संबंधित बीएलओ होंगे वो भी वोटर हेल्प डेस्क बना के वहाँ बैठेंगे ताकि उनको कोई यदि मतदाता सूची या पर्ची में कोई समस्या है तो उसका भी वो समाधान करेंगे। मैं आप सभी के माध्यम से जनपद चित्रकूट के सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि 20 मई को भारी से भारी संख्या में निकले और अपना जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है हम उसको निभाएं। घोसी लोकसभा क्षेत्र के एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने जिले के हल्थरपुर थाना क्षेत्र के नासिराबाद में चुनाव प्रचार के बाद मीडिया से कहा, समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों की रस्सी जल गई है लेकिन इनकी ऐंठन नहीं गई है। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं पर मारपीट पर उतर आए हैं। घोसी लोकसभा सीट हॉट सीट मानी जाती है और इस पर समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन सुभाष सपा से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी से बालकृष्ण चौहान चुनावी मैदान में हैं और सभी इस सीट पर जीत के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में सुभाष सपा प्रत्याशी अरविंद राजभर नासिराबाद में एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है, जहां पर उन्होंने कहा है कि चुनावी जनसंपर्क चल रहा है। आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते। चुनावी जनसंपर्क चल रहा है और इस जनसंपर्क में आज इस रतनपुरा ब्लॉक में ऐसे दिग्गज, जिस प्रकार से हमने नामांकन समस्त दिग्गजों के साथ किया था उसी प्रकार से ये चुनावी महा जनसंपर्क अभियान में तमाम दिग्गज साथी आए हुए हैं। अगर हम नाम बताएंगे तो सुनने वाले लोग भी कहेंगे, जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता साथ नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं चल रहे हैं, उनके भी कान के पर्दे फाट जाएंगे। हमारे साथ इतने दिग्गज लोग, सभी लोग हैं और सभी लोग इस तपती धूप में अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, घोसी लोकसभा सीट की जीत को पक्की करने के लिए और घोसी में विकासवादी व्यवस्था को डेवलप करने के लिए हम सभी लोग एकजुटता का परिचय देते हुए जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या समस्या आई है जिसे आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, स्थानीय हमारे जो भी मतदाता हैं अभी वो समस्या नहीं बता रहे हैं, अभी बस समाधान बता रहे हैं, क्योंकि समस्या को गिनवाना तो बहुत आसान है लेकिन उस समस्या का समाधान करना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। और जनता को विश्वास हो गया है कि अब तक तो लोग समस्याओं को गिनवाने का काम करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी आया हुआ है वो समाधान गिनवा रहा है और इससे जनता में अटूट विश्वास भी उत्पन्न हो रहा है। जनता पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने के लिए तैयार है। हम जिन मुद्दों को लेकर के गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं उस मुद्दों को जनता हाथों हाथ भी ले रही है। जो जनता की आवाज है वही मेरी आवाज है और हम दोनों लोग मिलकर के आवाज लगा रहे हैं कि 1 तारीख को वोट पड़े, मतदान हो छड़ी के निशान पर और जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो परिणाम सार्थक आएगा। जो यूपी में संकल्प है 80 की 80 जीतने का, 80 की 80 में घोसी की जीत जरूर पक्की है। ये इन बातों को गांव-गांव की जनता कहना चालू कर दी। 4 जून किसके नाम? 4 जून जनता के नाम। और चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है।
कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी रायबरेली से उम्मीदवार हैं और उनके प्रचार में प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इन दिनों कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल रायबरेली पहुंचे हैं और राहुल गांधी के पक्ष में वोट करने की अपील की है और कहा है कि इंडी गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है। सुदर्शन न्यूज की संवाददाता वैभव वाजपेयी ने की खास बातचीत, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सर, स्मृति ईरानी ने कहा है राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली छोड़कर वायनाड जाना चाहते हैं। ये है कि उनको शर्मा से भी ये सिर्फ भूपेश बघेल थी और हमको बताया है चुनाव की क्या प्रक्रिया थी। और चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में देश भर में 15 मई से शुरू हुई सीईटी परीक्षा के बीच पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेज में शाम के शिफ्ट में हो रहे एग्जाम के बीच कथित पेपर लीक की खबर के बाद भारी बवाल हो गया है। छात्रों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया, साथ ही साथ पथराव भी किया है। विवाद बढ़ता हुआ देख कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और जिसके बाद काफी देर तक छात्रों को शांत कराने का प्रयास भी किया गया, लेकिन हंगामा देर रात तक जारी रहा। दरअसल मामला कानपुर के महाराणा प्रताप कॉलेज का है, जहां पर 15 मई बुधवार से सीईटी परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन इस एग्जाम में इवनिंग शिफ्ट में होना था ये एग्जाम, और जिसके लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र कॉलेज पहुंच चुके थे। परीक्षा खत्म होने के बाद कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि इस एग्जाम में 2024 का ये एग्जाम खत्म होने के बाद भी कॉलेज प्रशासन कई छात्रों को पेपर सॉल्व करवा रहा था। कॉलेज प्रशासन पर लगे आरोपों की जानकारी मिलते ही वहां सैकड़ों की संख्या में मौजूद छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा शुरू कर दिया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है। इसके बाद पेपर लीक की खबर जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई है और आसपास के इलाके में अन्य सेंटर्स पर भी मौजूद छात्रों ने महाराणा प्रताप कॉलेज पहुंचना शुरू कर दिया। कॉलेज प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की सफाई या बयान मिलने के बाद छात्रों का गुस्सा फूटा, जो तोड़फोड़ और पथराव में बदल गया है। कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के बाद कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को खबर की और कुछ ही देर में भारी पुलिस बल कॉलेज परिसर में तैनात हो गए। पुलिस कर्मियों ने छात्रों को समझाने और शांत करने का प्रयास किया, लेकिन देर रात तक छात्रों का हंगामा जारी रहा। छात्रों का गुस्सा शांत न होता देख पुलिस को सख्ती से काम लेना पड़ा और छात्रों को बलपूर्वक कॉलेज परिसर से बाहर निकाला गया। मंदना क्षेत्र में महाराणा प्रताप जो एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर CUET का एग्ज़ाम हो रहा था, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जा रहा था। इसमें 4th पाली के एग्ज़ाम में मानवीय भूल के कारण, जो सेंटर पे जो कर्मचारी थे उनकी गलती के कारण, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनको इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल गया और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनको हिंदी मीडियम के लिए जो एग्जामिनेशन पेपर था वो मिल गया। इसको लेकर एक वहाँ पर स्थिति पैदा हुई, जिसमें बाद में पेपर को रोक दिया गया और NTA के द्वारा पेपर को कैंसिल कर दिया गया। इसी बात को लेकर जो छात्र वहाँ पे एग्ज़ाम देने आए थे वो क्षुब्ध हो गए, उनके द्वारा वहाँ पर उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पहुँचा गया और स्टूडेंट्स को समझाया गया। जो सेंटर के डायरेक्टर थे और जो NTA के अधिकारी थे उनके द्वारा भी बच्चों को बताया गया और उनको आश्वस्त किया गया कि जो भी बच्चे आज इस वजह से प्रभावित हुए हैं उनके एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा और किसी भी बच्चे के भविष्य को इससे कोई दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। इस बात को लेकर फिर बच्चे मान गए और उनके द्वारा वापस अपने गंतव्य स्थान के लिए वहां से चले गए और वर्तमान में जो एग्जाम है वो आज भी चल रहा है और बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। यूपी के बस्ती में 3 साधुओं की मौत का मामला सामने आया है, जहां साधु संत 84 कोसी परिक्रमा कर मखौड़ा से वापस लौट रहे थे। आपको बता दें कि बस्ती जिले के परसरमापुर थाना के रायपुर गाँव के पास भीषण सड़क हादसे में 3 साधु संतों की दर्दनाक मौत हो गई है। साधु संत 84 कोसी परिक्रमा कर मखौड़ा से वापस लौट रहे थे, वही इस दौरान पिकअप की चपेट में आ गए। वही आनन फानन में गंभीर हालत में उन्हें अयोध्या में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को शुरू हुई
84 कोसी परिक्रमा को पूरा कर साधु संत पैदल मखौड़ा धाम से वापस कटरा कुटी धाम जा रहे थे और उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से 3 साधु संतों की इस दौरान मौत हो गई है। जनपद बस्ती में थाना परशुरामपुर क्षेत्र में आज कुछ श्रद्धालु पैदल जा रहे थे। उसमें उन्हीं के ग्रुप का एक पिकअप पीछे चल रहा था जिसमें भी श्रद्धालु लोग बैठे थे। उसका ड्राइवर नींद के कारण टक्कर मार दी। जो श्रद्धालु आगे पैदल चल रहे थे उनको चोट लग गई। उसमें पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बाद में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ड्राइवर और गाड़ी को सीज कर लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मृतक रहने वाले महाराजगंज और अयोध्या के बताए जा रहे हैं। परिवारजनों से संपर्क करके आगे की कार्रवाई प्रचलित है। और चलिए अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। खबर इंदौर के अहमदाबाद फोरलेन से है, जहां पर अहमदाबाद फोरलेन पर एक बोलेरो कार अज्ञात ट्रक वाहन में जा घुस रही है। आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतक में 7 पुरुष और 1 महिला शामिल है और सभी 8 शवों को बेटमा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इंदौर हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहीं पोस्टमार्टम किया जाएगा इस पूरे शवों को, 7 शवों को। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। हादसा बुधवार रात करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने एम्बुलेंस को भी मौके पर जानकारी दी। एम्बुलेंस पहुंची और आगे की पूरे मामले की जांच जो है वो लगातार जारी है। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जो कि बड़ा गंभीर एक्सीडेंट है। बोलेरो गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जो सवार व्यक्ति थे और एक हम सब लोग अभी मौके पर हैं। और ये 8 लोगों की मौत की संख्या है और एक घायल। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। शिवहर तरियानी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नरवारा स्थित महादेव मठ के पास आयोजित यज्ञ मेला में घूम रहे देसी सिक्कर व जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और तरियानी छपरा पुलिस ने ताजपुर मस्जिद के पास से तलाशी के दौरान 2 सहोदर भाई को देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि 14 मई को नरवारा स्थित महादेव मठ के पास आयोजित यज्ञ मेला में घूम रहे लोगों को पकड़ा गया है। तलाशी के दौरान देसी सिक्कर पाया गया है और साथ ही साथ जिसको खोलने पर एक जिंदा गोली भी पाई गई है। साथ ही एसडीपीओ अनिल कुमार ने 4 गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है। कल दिनांक 14/5/24 को तरियानी छपरा थाना तक गुप्त सूचना मिली थी। ताजपुर में 2 व्यक्ति जो है अवैध हथियार के साथ घूम रहे हैं। तत्काल सत्यापन करने के थाना अध्यक्ष तरियानी छपरा दल के पहुंचे तो 2 व्यक्ति राजू कुमार और मनदीप कुमार ताजपुर के पास रोक कर जब तलाशी लिया गया तो उनके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोली बरामद हुआ है। उसी तरह कल रात तरियानी थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि नरवारा स्थित जो मठ मेला आयोजित है वहाँ पे कुछ लोग जो है हथियार के साथ घूम रहे हैं। थाना अध्यक्ष द्वारा तत्काल पहुंचकर सूचना का सत्यापन किया गया और सत्यापन के क्रम में जब लोगों को रोक कर तलाशी लिया गया तो उसके पास एक देसी सिक्सर और गोली बरामद हुआ। सभी लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।